हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नौशाद खान और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल जिसका नाम है टेक नॉन टेक। तो आज हम वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑन कंप्यूटर इस टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि व्यापम सब इंजीनियर, पटवारी, जेल प्रहरी एवं एसएससी की अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाय। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाय। कंप्यूटर का आधारभूत ढांचा इनमें से किनके द्वारा विकसित किया गया है? पहला ऑप्शन है जॉन वॉन न्यूमैन, दूसरा है चार्ल्स बेबेज, तीसरा है ब्लेस पास्कल और चौथा है गॉर्डन मूरे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है जॉन वॉन न्यूमैन। जॉन वॉन न्यूमैन ने इसके ढांचे को विकसित किया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप चार्ल्स बेबेज के बारे में जानते हैं। चार्ल्स बेबेज कौन है? हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर है। बहुत से मैथमेटिकली चीज़ें इन्होंने फाइंड की हैं, बहुत से इंजन्स के बारे में बताया है हमें। इसके आगे बढ़ते हैं। ब्लेस पास्कल। ब्लेस पास्कल जो है, इन्होंने क्या किया है? कंप्यूटर का ये न्यू न्यू तरीके से, मैकेनिकल तरीके से कंप्यूटर इन्वेंट किया है। ठीक है, एक और जो नेक्स्ट है गोर्डन मूरे, ये क्या है? इंटेल कॉर्पोरेशन के को फाउंडर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्म्स रिलेटेड विद स्कैनर। स्कैनर, इनमें से कौन सी टर्म स्कैनर से रिलेट करती है, मतलब सिमिलर है? तो लेज़र, ट्वेन, कार्टिज या मीडिया, इनमें से कौन सा सिमिलर है, स्कैनर के रिलेट करता है? तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ट्वेन। ट्वेन जो है वो हमारे स्कैनर से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन एक्सेल ईच शीट इन अ वर्क बुक इज डिस्प्लेस्ड एज। एक्सेल के वर्क बुक में प्रत्येक जो शीट है वो प्रदर्शित की जाती है किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर 1 है टैब, ऑप्शन नंबर 2 है डाउन पॉइंटिंग एरो, ऑप्शन नंबर 3 है मार्कर, ऑप्शन नंबर 4 है फ्लोटिंग। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है टैब। टैब जो है वो वर्कबुक की शीट को डिस्प्ले करता है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कवर कर सकें जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस पेज अप विल टेक यू। कंट्रोल प्लस पेज अप अगर आप दबाएंगे तो वो आपको कहाँ लेके जाएगा? प्रीवियस पेज, नेक्स्ट शीट, लास्ट सेल इन कॉलम, फर्स्ट सेल इन कॉलम। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है प्रीवियस शीट। आप कंट्रोल प्लस पेज अप करेंगे तो वो आपको प्रीवियस शीट में लेके जाएगा। वही अगर आप कंट्रोल प्लस पेज डाउन करेंगे तो वो आपको नेक्स्ट शीट में लेके जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड ईमेल फैसिलिटी अमॉन्ग डिफरेंट होस्ट। ठीक है, कौन से प्रोटोकॉल से ईमेल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है? SMTP, FTP, टेलनेट या SNMP, इनमें से किनके द्वारा? तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है SMTP के द्वारा दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। वो है हमारा 192, 161, 121, 100 इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच क्लास। जैसा कि आप जानते हैं बहुत सी श्रेणियों में इन्हें विभाजित किया गया है, तो पूछा गया इसमें ये सब कि कौन सी क्लास की एग्जाम्पल में गिने जाते हैं? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी या क्लास डी। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये सब आते हैं क्लास सी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द अदर नेम ऑफ लैंड कार्ड। लैंड कार्ड का दूसरा और कौन सा नाम है? NIC, नेटवर्क कनेक्शन, मोडेम, इंटरनेट कार्ड। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है NIC। ठीक है, NIC का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। लैंड कार्ड का सेकंड जो दूसरा नाम है वो NIC है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड मिनिमम एंड मैक्सिमम जूम साइज इन MS ऑफिस। MS ऑफिस में मैक्सिमम और मिनिमम जूम साइज कितना है? 10x100, 10x1000, 20x250, 10x500। जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका जो मिनिमम जूम साइज होता है वो होता है 10 और जो मैक्सिमम जूम साइज होता है वो है 500। तो आप लोग इसका आंसर समझ ही गए होंगे। इसका आंसर है 10x500, मतलब ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट प्रोग्राम इज यूज्ड इन MS वर्ड टू चेक द स्पेलिंग। MS वर्ड में कौन सा प्रोग्राम है जो स्पेलिंग चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है स्पेल प्रो, ऑप्शन नंबर 2 है स्पेल चेक, ऑप्शन नंबर 3 है आउटलुक एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर 4 है ऑल ऑफ अबो। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है स्पेल चेक। स्पेल चेक जो प्रोग्राम है उससे हम MS वर्ड में स्पेलिंग चेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर ऑप्शन। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है इम्पैक्ट प्रिंटर ऑप्शन का। पहला ऑप्शन है लूजर प्रिंटर, दूसरा है डॉट मैट्रिक्स, तीसरा है डेजी व्हील और चौथा है ड्रैम प्रिंटर, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं दो टाइप के प्रिंटर हैं, एक होता है इम्पैक्ट, एक होता है नॉन इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट में आते हैं डॉट, चेन, डेजी और ड्रैम, और नॉन इम्पैक्ट में आते हैं लूजर, इंकजेट और प्लेटर। तो आप इसका आंसर समझ ही गए होंगे, इसका आंसर लूजर प्रिंटर, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रोग्राम स्टोर इन रोम आर कॉल्ड। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो ये जो प्रोग्राम स्टोर होता है इसको और क्या कहते हैं, हार्डवेयर, फर्मवेयर, सॉफ्टवेयर या फिर ऑल ऑफ अबो। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होता है फर्मवेयर। जैसा कि आप जानते हैं हार्डवेयर विच वी कैन सी एंड टच, एंड सॉफ्टवेयर विच वी कैन सी बट नॉट टच, तो वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो इसका आंसर है हमारा फर्मवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी राइट साइकिल्स आर अलाउड टू अ रोम। रोम में कितनी राइट साइकिल हम अलाउ करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 1, ऑप्शन नंबर 2 है 10, ऑप्शन नंबर 3 है 100, ऑप्शन नंबर 4 है 1000। तो इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं हम। इसका आंसर है 1 राइट साइकिल अलाउ की जाती है रोम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिंग डिवाइस। इनमें से कौन सा कनेक्टिंग डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन है रूटर, हब, स्विच या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं हम। इसका आंसर है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं है। आगे बढ़ते हैं, विच हु इज द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर के फादर कौन है। ऑप्शन नंबर 1 है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर 2 है सैमुअल क्रे, ऑप्शन नंबर 3 है हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट, ऑप्शन नंबर 4 है एलन टनिंग। तो इसका आंसर देखते हैं हम। इसका आंसर है हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट। इन्होंने पर्सनल कंप्यूटर के इन्हें फादर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर सिमिलर टू एन अकाउंटेंट वर्कशीट। किस प्रकार का जो सॉफ्टवेयर है जो सिमिलर होता है अकाउंटेंट वर्कशीट के। ऑप्शंस की ओर बढ़ते हैं, वर्क प्रोसेसिंग, डाटाबेस, ग्राफिक्स या स्प्रेडशीट, ठीक है। ऑप्शन आपने सुन लिया होगा, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट जो होता है वो सिमिलर होता है अकाउंटेंट वर्कशीट के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इन MS Excel 2007 फॉर्मेटिंग अ सेल इन नंबर फॉर्मेट यू कैन नॉट सेट। MS Excel 2007 जो है उसमें आप जो फॉर्मेट है हमारा उसमें आप सेट क्या नहीं कर सकते, इनमें से क्या सेट नहीं कर सकते। पहला है डेसिमल, दूसरा है यूज़ 1000 सेपरेटर, तीसरा है करेंसी सिंबल और चौथा है निगेटिव नंबर। तो आप इन चारों में से क्या सेट नहीं कर सकते। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है करेंसी सिंबल। आप करेंसी सिंबल उसमें सेट नहीं कर सकते। MS Excel जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कंप्यूटर का। इससे कम 2 से 3 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे व्यापम जो एग्ज़ाम होती है व्यापम सब इंजीनियर की, उसमें 15 नंबर का कंप्यूटर आता है। 15 नंबर बहुत स्कोरिंग होता है, बहुत काम आते हैं ये 15 नंबर। तो हम क्या करते हैं, हमें लगता है कंप्यूटर है बन जाएगा तो हम कम पढ़ते हैं, इग्नोर करते हैं। फिर क्या होता है, हम इसमें ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते जिसकी वजह से हमारे मार्क्स कम हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इन MS Excel 2007 टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ। जो MS Excel 2007 है उसमें टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 एग्जाम्पल है किसके। पहला है ऑप्शन फंक्शन, दूसरा है ऑप्शन सीरीज, तीसरा है ऑप्शन सिंटेक्स, चौथा है ऑप्शन फार्मूला, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं हम। इसका आंसर है सीरीज। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 एक सीरीज के फॉर्म में, तो इसका आंसर हो जाएगा सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है OSI रेफरेंस मॉडल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी लेयर्स।
इसमें पूछा गया है OSI उत्तरण प्रतिमान जो है वो कितने स्तरों पे निर्मित होता है, तो मतलब कितनी लेयर्स में उसे लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है 7, ऑप्शन नंबर 2 है 6, ऑप्शन नंबर 3 है 5 और ऑप्शन नंबर 4 है 4। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है 7 लेयर्स में उसे कंसिस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल नेम ऑफ DNS। DNS का पूरा नाम क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन नंबर 2 है डोमेन नेटवर्क सिस्टम, ऑप्शन नंबर 3 है डायनामिक नेम सिस्टम, ऑप्शन नंबर 4 है डिस्ट्रीब्यूटेड नेम सिस्टम। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम DNS का पूरा नाम है। आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल नेम ऑफ VGA। VGA का पूरा नाम क्या है। विजुअल ग्राफिक डिस्प्ले, वीडियो ग्राफिक डिस्प्ले, वीडियो अडेप्टर डिस्प्ले या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं हम। इसका आंसर है वीडियो ग्राफिक डिस्प्ले, VGA का फुल फॉर्म होता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क। इसमें पूछा गया है 3.5 इंच फ्लॉपी जो डिस्क होती है हमारी, उसकी कैपेसिटी कितनी होती है। ये 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था व्यापम सब इंजीनियर में। ठीक है, तो इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है 2 GB, दूसरा है 1.44 MB, ऑप्शन नंबर 3 है 1.44 GB, ऑप्शन नंबर 4 है 1.4 MB। तो चलिए इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर है 1.44 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks is also treated as a valid storage type। इन चारों में से वो क्या है जिसको स्टोरेज टाइप में ट्रीट किया जाता है। पहला है CPU, दूसरा है कीबोर्ड, तीसरा है SD, चौथा है जिप फाइल। तो चलिए इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर है SD मतलब सिक्योर्ड डिजिटल कार्ड, इसको स्टोरेज टाइप में ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इज लार्ज फंक्शन की अवेलेबल ऑन कीबोर्ड। कीबोर्ड में इसकी जो लार्ज फंक्शन की होती है इनमें से क्या होती है वो, ऑल्टर, अल्टर, पॉइंटर या फिर इंटर। ठीक है, तो इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं हम। इसका आंसर है ऑल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द क्विकेस्ट वे टू क्रिएट अ MS पावर पॉइंट इज टू यूज द। सबसे तेज रास्ता किसी भी MS पावर पॉइंट में क्रिएट करने का, उसको यूज़ करने का क्या है। वर्ड फॉर विंडो टेम्पलेट्स, ऑटो कंटेंट, ऑटो क्रिएशन विजार्ड या प्रेजेंटेशन विजार्ड। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑटो कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर लैंग्वेज जावा वॉज डेवलप्ड बाय। जो आप जैसा कि जानते हैं कंप्यूटर में कई तरीके की लैंग्वेज आती हैं, C++, जावा, पाइथन। तो इसमें पूछा गया कंप्यूटर लैंग्वेज जो हमारी जावा है वो किसने डेवलप किया था इनमें से। तो पहला ऑप्शन है IBM, दूसरा है सन माइक्रो सिस्टम, ऑप्शन नंबर 3 है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन नंबर 4 है इन्फोसिस्टम। तो चलिए आखिरी क्वेश्चन के आंसर की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर है सन माइक्रो सिस्टम। तो आज हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की थी कम से कम समय में, ताकि हम आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा करा सकें, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट कवर कर सकें। तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच और हमारे साथ आके बने रहिएगा।